पहले से ही कैसे आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में बता दिए हैं। साथ ही गुरु दीक्षा लेने के बाद जो हमें 7 काम करना रहता है वो 7 काम क्या होते हैं उसके बारे में भी बता दिए हैं। दोनों के वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उन वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा क्या क्या वो 7 काम है। उसमें सबसे पहला काम है अजपा जाप। अजपा जाप यानी बिना जाप किए अपने अंदर से जो मंत्र जाप चलता है स्वतः, उसी को अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप एक परिस्थिति है जहां पे साधक मेहनत करते हुए पहुंचता है। वो स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वो प्राकृतिक अवस्था नहीं है, किसी भी इंसान का वो स्वाभाविक अवस्था नहीं है। इसी कारण से हमारे अंदर कोई मंत्र नहीं गूंज रहा, मगर ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। अजपा जाप ही पहली सीढ़ी है जाप करने के। अजपा जाप यानी आप यूं समझ लें कि 24 घंटा आपको अपने इष्ट मंत्र का निरंतर जाप करने का अभ्यास करना है। यह मंत्र जाप मानसिक चलेगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, मान लीजिए आपका इष्ट देवी माता दुर्गा है, तो आपको माता दुर्गा जी का मंत्र जाप करना है। किसी का भगवान भोलेनाथ है तो उनको भगवान भोलेनाथ जी का मंत्र जाप करना है। जिनका भगवान नारायण जी हैं उन्हें नारायण जी का मंत्र जाप करना है। इंसान का इष्ट मंत्र ही इंसान का सबसे ताकतवर मंत्र होता है, जिससे कि वो सारा कार्य करता है, सारा काम करता है। उसका प्राण का कुंजी होता है वो। हम जब ये जाप का अभ्यास करते हैं, अजपा जाप का, यानी कि 24 घंटे निरंतर अपने इष्ट मंत्र का मानसिक रूप से जाप करने का अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि शुरुआती तौर पे, प्रारंभिक चरण पे जब साधक ये करने की कोशिश करता है तो कई बार वो भूल जाता है उसे करना है। कुछ दिन के बाद याद आता है, धीरे धीरे कुछ घंटे बाद याद आते हैं, धीरे धीरे कुछ मिनट बाद याद आते हैं। तो जब ये हमें हमेशा याद रहता है कि इष्ट मंत्र का जब अनुभूति होगा, फिर हम इसका जरूरत है जानेंगे, इसका महत्व समझेंगे, तो फिर हम इसे आगे करने लगेंगे। बार बार बेहोशी की आलम आएगी, हम भूल जाएंगे, फिर याद आएगा, फिर करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर याद आएगा, फिर करेंगे। यही इसका एक ही अभ्यास का तरीका है। बारंबार आपको इसमें अभ्यास करना पड़ेगा और अनुशासन रखना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करने से ही ये हो जाता है। और ये जो इष्ट मंत्र का हम जाप करेंगे, इसका इसीलिए पहले करने की काम मैं बता रहा हूँ, सबसे जरूरी काम इसी वजह से कह रहा हूँ कि इसी से ही हमें बल मिलता है, ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, प्राण मिलता है। जब हमें प्राण मिलता है तभी दूसरे सारे साधनाओं को, दूसरे सारे कर्मों को करने की हम में ताकत और क्षमता उत्पन्न होता है। हम जो भी करते हैं प्राण के बिना हम नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर प्राण समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, प्राण ऊर्जा जब खत्म हो जाएगा तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। हमें इस शरीर में काम करने लायक अभी ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसी से हमें मिल रहा है। वो खान पान ऐसा है कि उसमें से हम जो भी खाते हैं, चाहे हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, उसमें से जो हमारे लिए जरूरी है वो शरीर को लगता है, जो जरूरी नहीं है उसे हम त्याग देते हैं। मूत्र और मल के जरिए से हम त्याग देते हैं। जैसे हम केवल और केवल खाना और पीना नहीं, हम मतलब सूक्ष्म तल पे जो सांस भी लेते हैं उसे भी आप देखेंगे। जीने के लिए जो सांस लेते हैं, जो प्राण के लिए सांस लेते हैं, उसी से भी हमें ऊर्जा मिलती है। हम जो सांस लेते हैं उसको अंदर भरते हैं, जो उसमें से हमें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो जो चीजें हमें चाहिए वो अपने शरीर में लग जाता है। हम छोड़ते क्या? उसमें से प्राण निकाल कर उसको छोड़ देते हैं। जो फिर हम छोड़ते हैं उसको वो और फिर काम का नहीं है। जो काम का नहीं है उसे ही हम छोड़ देते हैं। कुछ भी हम खाते हैं, मान लीजिए नॉनवेज खाते हैं, वेज खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसमें से जो प्राण है उसी को ही हम अंदर संभाल लेते हैं। बाकी जो चीजें हमें जरूरत नहीं है उसे हम त्याग देते हैं। मगर ये जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, अपने इष्ट मंत्र का जाप से
अति सूक्ष्म तल पर मिलता है, बहुत ही बढ़िया ढंग से मिलता है हमें, और उसे खा के पचाने की जरूरत नहीं, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। सीधे वो जैसे हमारे शरीर के लिए जरूरत है खाना पीना, उसी तरीके से हमारे प्राण को जो ऊर्जा जरूरी है वो उससे प्राप्त होता है। जब हमारे आत्मा में प्राण भर जाता है तो फिर हमें भूख भी कम लगने लगता है, प्यास भी कम लगने लगता है, फिर भी हमारे अंदर ऊर्जा भरा रहता है, काम हम सटीक ढंग से कर पाते हैं, ठीक ढंग से काम कर पाते हैं, ऊर्जा में कोई कमी महसूस नहीं होती। नींद भी कम लगता है, कम नींद की जरूरत होती है, तो हमें ज्यादा वक्त मिलता है कि हम कुछ कर पाए। ये जो इष्ट मंत्र का हम जो अजपा जाप यानी 24 घंटे निरंतर जाप करते हैं, इससे सबसे पहली चीज हमें जो प्राप्त होता है वो निरंतर हमें प्राण ऊर्जा की प्राप्त होती है। जो जब हमारे प्राण ऊर्जा, जब हम इष्ट का मंत्र जाप करते हैं और जागृत अवस्था में ध्यान रखते हुए जब हम करते हैं कि हमें पता रहता है कि हम इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा जो उसका परिणाम होता है, पूरा का पूरा जो मंत्र होता है, वो पूरा का पूरा मंत्र, उसमें से कुछ भी हमारे लिए बेकार नहीं जाता। जैसे हम खाते हैं तो कुछ चीजें बाहर निकाल देते हैं, सांस भी लेते हैं तो दोबारा से बाहर निकाल देते हैं। इष्ट मंत्र पे बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं होता। जब हमारे अंदर ऊर्जा भर जाता है, वही ऊर्जा हमारे चारों ओर निकलता है, वही ऊर्जा हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है, वही ऊर्जा हमारे चारों ओर इस तरीके से फैलता है कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे घर का जो क्लेश का माहौल बना रहता है, दूसरों के साथ जैसा हमारा स्वभाव रहता है, बर्ताव रहता है, जो रिश्ता रहता है, उसमें सुधार आना धीरे धीरे शुरू होता है। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे विश्व तक बढ़ता है, जगत का कल्याण करता है। ये खत्म नहीं होता। आप अगर एक बार भी जाप करते हैं तो पूरा का पूरा एक बार में जो प्राण ऊर्जा मिलता है उसमें से फेंकने लायक कुछ नहीं रहता हमारे पास। ये बढ़ता ही है, हमारे अंदर संचित होता है। पहले तो ये हमारे जो भी नकारात्मकता है, जो भी पुराने संस्कार हैं, इन सब चीजों को मिटाता है। जो भी चीजें हमारे, चाहे वो कुंडली में हो, चाहे वो ग्रह योग में हो, जो भी चाहे पीड़ाएं हमारे शरीर में हो, चाहे हमारे मन में हो जो जख्म, चाहे हमारे प्राण में जो भी अशुद्धियां हो, जो हमारे साथ नकारात्मकताएं जुड़े रहते हैं, या फिर जो भी किसी को भी कोई प्रकार की किसी किसी को लगता है कि हमें भूत प्रेत की बाधा है, अनजान डर सताता है, ऐसे चीजों से भी मुक्ति धीरे 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 मिलने लगती है। तो ये बेसिक काम होता है कि प्राण अपने अंदर बढ़ते हैं। प्राण नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। साधक क्या करते हैं, हमेशा कहाँ पे गलती करते हैं, वो लोभ में साधना के क्षेत्र में आ जाते हैं। चाहे वो योग करने के लिए आए, चाहे वो साधना करने के लिए आए, उन्हें लगता है कि कहाँ पे अगर मंत्र मिलता है और एक दिन में मुझे सिद्धि मिल सकता है, वहां पे मुझे जाना है। मगर वैसे नहीं होता। अक्सर वो भटकते हैं। 5-10 साल, कम से कम 5-10 साल लग जाते हैं, 3-4 गुरुओं के पास जाते हैं, घूमते हैं, भटकते हैं, फिर जब पता चलता है नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं, इस मार्ग को ही छोड़ देते हैं। अगर उन्हें थोड़ा बहुत अनुभूति आभास हुआ है तो फिर उन्हें वो रहता है कि विश्वास थोड़ा सा मन में रहता है, तो वो कोशिश करते हैं, फिर जाके सही मार्ग उन्हें मिल जाता है। सही मार्ग मिलने के बाद वो बढ़ पाते हैं। तो नए साधक को पहला काम है गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा लेने के पश्चात जो 7 काम मैंने करने के लिए दिया है, रोज आपको करना है, उसमें से भी पहला काम है अजपा जाप, जो कि 24 घंटे आपको इसका अभ्यास करना है। कुछ ज्यादा इसमें काम नहीं है। अपना इष्ट मंत्र को मानसिक तौर पे अंदर ही अंदर इसका जप करते रहना है। बस किसी को सुनाई नहीं देगा, किसी को कोई नहीं दिखेगा, आप बस करते रहना अपने अंदर से। जो भी दीक्षा लिए हैं, गुरु का आशीर्वाद लिए हैं, वो जब ये काम करते हैं तो यह फलीभूत होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, मना नहीं, मगर ये निश्चित रूप पे आपको परिणाम देगा और इसी से ही बल मिलेगा। 2-4 दिन करके देखिए, इसी से ही बल मिलेगा, इसी से ही प्राण मिलेगा, फिर जाके आप आगे दूसरी चीजों को कर सकेंगे। नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। लोगों से अपने जिंदगी में, अपने दिनचर्या में अपना जो ड्यूटी होता है, नॉर्मल काम होता है, वही नहीं किया जा पाता, क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी होती है। बिना प्राण ऊर्जा के, आपके अंदर अगर ऊर्जा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वो ऊर्जा अगर आपके इष्ट का हो और सकारात्मक ऊर्जा हो और भरपूर ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा आपके अंदर भर रहा हो, तो कितनी बढ़िया बात है। तो शुरुआत हमेशा अजपा जप से करिए, अपने इष्ट मंत्र का जाप करिए। अपना इष्ट मंत्र ही सबसे ताकतवर मंत्र होता है, उसी का ही जाप करिए। जैसे हम नहाते हैं,
जैसे हम नहाते हैं रोज तो कितना हमें ताजगी महसूस होता है, शरीर एकदम से फ्रेश हो जाता है, शरीर के साथ साथ मन भी स्थिर होने लगता है। नहाने के बाद हर किसी को पाक साफ लगता है, पवित्र लगता है, वो कुछ भी करने का, ठीक काम करने का मन रहता है, तुरंत नहा के कोई गलत काम करने पे नहीं जाता, तो अच्छा ही बनता है। शरीर और मन के साथ नहाने के बाद अच्छा ही होता है। इसी तरीके से ये इष्ट मंत्र से आपको नहाना है, प्राण को नहाना है। बिल्कुल जो भी नकारात्मकता है, जो भी कमियां हैं, जो भी रोग व्याधि हैं, जो भी परेशानी है, जो भी आपको जख्म मिले हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, चाहे वो आध्यात्मिक परेशानी हो, सभी चीजों को ये धो धा के साफ कर देगा, बिल्कुल आपके अंदर ऊर्जा भर देगा। तो ये आपका पहला काम होता है, इसको जरूर करें। अपने इष्ट मंत्र मैं आगे दूंगा, सभी देवा देवियों के इष्ट मंत्र भी बता दूंगा, इष्ट देवा देवी कौन होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। दीक्षा लें, दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र आपको मिल ही गया है, तुरंत आप अजपा जाप आरंभ करें, अपने इष्ट का, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। गुरु मंत्र है, भगवान भोलेनाथ को हम गुरु मानते हैं, आदि गुरु हैं, आदि गुरु का गुरु मंत्र पहले से अपलोड है, उसे विधि विधान से दीक्षा लें, भगवान से आशीर्वाद लें, फिर जाके ये काम आरंभ करें, अपना इष्ट मंत्र को प्राप्त करें। आगे वीडियो में डाल दूंगा, राम इष्ट होने पे क्या उनका मंत्र रहता है, कृष्ण होने पे क्या उनका मंत्र रहता है, सभी मंत्र मैं प्रदान कर दूंगा। आप उसके बाद, और जिन लोगों को पता है कि अपना इष्ट देवा देवी कौन है और उनका मंत्र क्या है, वो प्रयोग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन्हें भी ये काम करना शुरू कर देना चाहिए कि अजपा जाप निरंतर 24 घंटा हमें इसका जाप करना चाहिए। ये जाप हम कब बंद कर सकते हैं? जब हम कोई दूसरी जरूरी काम कर रहे हैं। जो भी हमारा काम होता है, कोई जरूरी काम है, उसे जब हम कर रहे हैं, एकदम उस पर ध्यान लगा के हम कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान लगा के हम गाड़ी चला सकते हैं। अभी चुपचाप बैठे हैं, उस टाइम पे ये अपने मन के अंदर चलना चाहिए। आप यात्रा कर रहे हैं मगर खुद नहीं चला रहे हैं, आराम से बैठ के आंखें बंद करके आप इसको चलाते रहना चाहिए। अपना इष्ट मंत्र जितना ज्यादा हो सके उतना आप गिनने की कोई जरूरत नहीं, माला वाला की कोई जरूरत नहीं, सिंपल बस आपको अपने मन के अंदर जितना हो सके। देखिए, हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, 1 घंटा निकाल देते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके इष्ट ही आपके सबसे बड़े मित्र होते हैं, उनसे आपका कोई बड़ा मित्र नहीं होता। वही आपको हमेशा मदद करेंगे, वो सबसे बड़े मित्र हैं। मैं नहीं कह रहा मित्र ना बनाइए, मित्र रखिए ही मत, अच्छे मित्र भी हो सकते हैं आपके, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हमेशा हम अच्छे काम के लिए, अच्छे बात के लिए नहीं कर रहे होते। तो जहां पे वक्त हम जाया कर रहे हैं, उस टाइम पे हम ध्यान दें। जहां पे हम कर सकते हैं, फिजूल पे हम घर पे आराम से बैठे हैं, आंखें बंद करके अपने मन के अंदर इष्ट मंत्र चल रहा है। धीरे 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 ये क्या होगा, अभ्यास में बदल जाएगा। और ये आप जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इससे कैसे प्राण ऊर्जा मिल रहा है, कैसे ताकत मिल रहा है, क्या परिवर्तन अपने जिंदगी में आ रहा है, वो आपको खुद महसूस होने लगेगा। ये जब करेंगे तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता करने के बाद आपको खुद पता लगने लगेगा कि दीक्षा लेने के बाद जब मैं अजपा जाप कर रहा हूं तो क्या परिणाम मुझे मिल रहा है, कैसे परिणाम मुझे मिल रहा है, जिंदगी में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो आप खुद बताएंगे कि इसका कितना लाभ होता है। तो ये पहला काम होता है, पहला सीढ़ी होता है। दीक्षा लीजिए, फिर इस काम को करना आरंभ कर दीजिए, अपने इष्ट मंत्र को प्राप्त कीजिए। अगर है तो उसी मंत्र का निरंतर 24 घंटा जाप करना आपका पहला काम है। साधक आपका क्या, हर साधक का यही पहला काम होता है, हर योगी का, मंत्र योगी का यही पहला काम होता है। लोग अक्सर इसे छोड़ देते हैं, इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करते। वो सोचते हैं जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब वक्त खत्म हो जाएगा, आखिर में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं होता। आज से, अभी से जिन्होंने गुरु दीक्षा ले लिया, तुरंत इस काम को करना आरंभ करें। इसी से ही बल मिलता है, ताकत मिलता है। आगे चल के बाकी जो चीजें बताऊंगा, जो जो विधि विधान से बताऊंगा, सभी चीजों को करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वो परमात्मा ही आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने इष्ट मंत्र को 24 घंटा निरंतर जाप करने का अभ्यास आप करिए। धीरे 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 ये ऐसे हो जाएगा, सोने से पहले करके सोइए, उठने के बाद करना आरंभ करिए। धीरे 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 इसमें क्या होगा, ऐसे होने लगेगा कि आप जाप करेंगे भी नहीं, तब भी आपका इष्ट मंत्र अपने अंदर से गूंजेगा, अपने अंदर से, प्राण से। और देखिए, हम कोशिश हमेशा करते हैं कि शरीर से हम अपने को मजबूत रखें, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर बाहर से हम कितना भी कोशिश करें, अगर अंदर हम कमजोर हैं तो बाहर से हम जोर नहीं दे पाएंगे। हम
शारीरिक मेहनत करते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, ठीक है। हम मानसिक मेहनत करते हैं मन को ठीक रखने के लिए, वो भी ठीक है। मगर ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये ज्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। अगर आपको वाकई में कोई कुछ प्राणवान बना सकता है, वो आप अंदर से करना पड़ेगा। और ये जो अजपा जाप होता है वो अंदर से चलता है। जब जब आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं तो चारों तरफ, हर जगह, हर पल, हर घड़ी, हर दिशा में आप इष्ट ही तो हैं। तो उन्हीं से क्या होता है, उनका जो तरंग होता है, उनका जो सकारात्मक ऊर्जा होता है, वो आपके ब्रह्मरंध्र देके, क्राउन चक्रा देके, सबसे ऊपर वाला चक्रा देके वो नीचे तक जाता है। पूरा रग रग में जहां जहां पे भी ऊर्जा की कमी है वो भरने लगता है, पूरा वो भरता है अपने अंदर। ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर, चक्रों में अशुद्धियां होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, तो कुछ दिन लग जाते हैं इसका परिणाम दिखने में। वो ब्लॉकेजेस के वजह से धीरे 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 वो धीरे धीरे जाएगा, ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे क्लियर करेगा, धीरे धीरे हील करेगा, धीरे धीरे ऊर्जाओं में शुद्धि लाएगा, धीरे धीरे चक्रों में वो जान लाएगा। वो हमेशा नीचे नीचे की ओर बहेगा, ऊर्जा ऊपर से आएगा और नीचे की ओर बहेगा। कहां तक बहेगा? मूलाधार चक्र तक बहेगा। मूलाधार चक्र तक बहेगा। जो भी साधक आते हैं, ब्रह्मचर्य नहीं होता, गलत काम में पड़े रहते हैं, तो बिल्कुल वो मतलब उनके अंदर अभी ऊर्जा है नहीं। शारीरिक तौर पे आप देखेंगे तो वीर्य बचा नहीं, कमजोर है। ऐसे हालात में भी जो साधक आते हैं ना, ये जो प्राण ऊर्जा क्राउन चक्र देके सहस्त्रार से वो मूलाधार तक जाएगा, बहेगा, तो मूलाधार में भी वो एक्टिव कर देगा। आप में जो गुप्त रोग भी है वो भी देखिए, मूलाधार होता है ऐसा चक्र जो सबसे निचले हिस्से में है, उसके नीचे हम ज्यादा नहीं देखते, ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये आदमी अपने पैर तक को वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वेस्ट से नीचे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जितने भी बीमारियां वेस्ट से नीचे चलता है, यानी कि मूलाधार चक्र आखिर में होता है, वो चक्र भी जिसका कमजोर पड़ गया तो मूलाधार चक्र में आपका परेशानी आएगा। और जो भी मूलाधार चक्र से नीचे हमें परेशानी आता है, हम उसे ज्यादातर गुप्त रोग कह देते हैं, क्योंकि वो चीजें, और देखिए जो सबसे आखिर में है वहां पे भी अपना ऊर्जा नहीं है, वो बताने में हमें शर्म आता है, इसी वजह से हम उसे गुप्त रोग कह देते हैं, हम भटकते रहते हैं। सभी प्रकार की गुप्त रोग भी इससे दूर हो जाएंगे। धीरे 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 मूलाधार चक्र तक ऊर्जा आएगा, सारे शरीर में ऊर्जा भरेगा, प्राण भरेगा, प्राणवान बनेंगे, फिर जाके कुछ भी करने का मन लगेगा। सभी चीजें देखिए ऊर्जा का ही खेल होता है। आलस्य लगता है, करने का मन नहीं करता, सब नेगेटिविटी का असर होता है, ऊर्जाहीनता का असर होता है। ये सभी चीजें दूर होंगी, फिर जाके आप साधना मार्ग में एंट्री ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। ये बात आप छोड़ देते हैं, किताब पढ़ के आप शुरू कर देते हैं, इन चीजों को आप छोड़ देते हैं कि जो जहां पे एक एक कदम उठा के आपको जाना चाहिए, ताकि आप आगे तैयार बन जाएं कि साधना भी कर सकें, सभी चीजें हासिल भी हो। वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास प्राण नहीं है, जान नहीं है, आप ऐसे हालात में आते हैं। मगर लोग बस आप क्या सोचते हैं कि सीधे साधना करूंगा परी की, अप्सरी की, महाविद्या, मां बगलामुखी की, तो आपको ये सफल नहीं बन पाता। पहला कदम यही है, गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र प्राप्त करें, गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु के प्रति भक्ति रखें, श्रद्धा रखें, जो सिखाया जा रहा है उसे करें। भगवान भोलेनाथ आपको निश्चित रूप से अंतर्ज्ञान प्रदान करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं आपको खुद समझ में आएगा। धीरे 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 ही आप आगे बढ़ सकेंगे। तो पहला काम अजपा जाप, अपना इष्ट मंत्र का जाप निरंतर साधक को करना चाहिए, रोज करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, हर घड़ी करना चाहिए, मरते दम तक करना चाहिए। 24 घंटा ये काम हम अपने अंदर चलते रहना चाहिए। तो ये था अजपा जाप। धीरे धीरे ऐसे हालत बनेगा कि हमें करना नहीं पड़ेगा। इतने प्राण ऊर्जा से हम अपने इष्ट से इतने रूप से जुड़े रहेंगे कि हमारे जो इष्ट का ऊर्जा होगा, इष्ट का मंत्र होगा, इष्ट का ध्वनि होगा, इष्ट का तरंग होगा, वो हमारे अंदर से शुरू होकर पूरे विश्व ब्रह्मांड तक फैलेगा। क्योंकि बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर भी वही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत विराट है, वो कहीं बाहर बैठा हुआ है, वो अपने अंदर भी बैठा हुआ है। हम उसके अंदर है और हमारे अंदर भी वो है, कण कण में भी वही बसा हुआ है, हमारे अंदर में भी वो है, हमारे बाहर में भी वही है, चारों ओर वही है, हम उसका एक हिस्सा मात्र है। तो
अपने अंदर से जब चलेगा तब अजब अजब की सिद्धि मिल जाएगी। इसका प्रयास करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, और कोई बड़ा काम नहीं दे रहा आपको। जब भी आपको याद आ जाए आप इसका अभ्यास करिए। जब आपको होश आ जाए, अरे मुझे तो अपना इष्ट मंत्र का जाप करना है, आराम से अपने मन के अंदर मानसिक रूप से आंखें बंद करके धीरे 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 अपने अंदर स्वाभाविक तौर पे आराम से चलाइए। ये था अजपा जाप की विधि। पहला काम है ये, इसे करना आरंभ करें। आगे क्या क्या करना है जो 7 कामों में मैं आपको बताऊंगा। अजपा जाप के बारे में मैंने बता दिया है। जिसका भी जो डाउट हो वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। गुरु दीक्षा लें और पहला काम आरंभ कर दें।